गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा पेंक्रियाज पे। ठीक है, पेंक्रियाज जो कि क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, तो उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका जो फंक्शन होता है उसका जो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले पेंक्रियाज का एनाटॉमी क्या होता है, इसका शेप, साइज, लोकेशन कहाँ पे होता है और ये क्या फंक्शन करता है। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड है तो ये कौन सा हार्मोन और कौन सा एंजाइम का सिक्रेशन करता है वो सब देखेंगे। ठीक है, पेंक्रियाज इज एन इनलॉन्ग्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इट्स साइज measures 6 to 10 inches and its weight is 65 gram. It is spongy and shaped like a flat pear or fish extended horizontally across the abdomen. It is located behind the stomach in the upper left abdomen and close to the duodenum. It is the largest gland of the digestive system. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि पेंक्रियाज, जिसको कि हिंदी में क्या बोला जाता है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या होता है कि क्या है, पेंक्रियाज इज ए इनलॉन्ग्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यह एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि लंबी है, लंबी डाइजेस्टिव ग्रंथि है। इट्स साइज मेजर, इसकी जो साइज है वो कितना है, 6 से 10 इंचेज है और वज़न की बात की जाए तो कितना है, 65 ग्राम है पेंक्रियाज की। बात ये हो गई कि पेंक्रियाज अब दिखता कैसा है, तो ये कैसा होता है, इट इज स्पॉन्जी एंड शेप्ड लाइक फ्लैट पियर। दैट मीन्स क्या हो गया कि यह मुलायम होता है और कैसा होता है, शेप्ड लाइक अ पियर। दैट मीन्स क्या हो गया कि पियर दैट मीन्स नाशपाती का जो शेप्ड होता है, फ्लैट पियर दैट मीन्स सपाट नाशपाती का जो शेप होता है, तो उस शेप में ये हमारा होता है पेंक्रियाज। ठीक है, पेंक्रियाज सपाट नाशपाती का जो शेप होता है उस प्रकार का होता है। और कैसा होता है, और फिश एक्सटेंडेड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द एब्डोमेन। ये मछली का जो आकार होता है एब्डोमेन से एक्सटेंड, दैट मीन्स उस प्रकार से ये फैला हुआ है, उस प्रकार से ये फैला हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया कि पेंक्रियाज हो गया जिसकी की लंबाई हो गई 6 से 10 इंचेज हो गई और वजन 65 ग्राम हो गया। अब ये दिखता कैसा है, तो सपाट नाशपाती के शेप का दिखता है। ठीक है, इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमच इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। अब ये हो गया कि हमारा जो ये पेंक्रियाज है वो कहाँ पाया जाएगा, तो स्टोमच के पीछे, दैट मीन्स पेट जो होता है उसके ये पीछे पाया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने रीजन किया था, तो एक स्टोमच भी आता था, तो स्टोमच के ये पीछे होता है। ठीक है, और डुडनम के क्लोज होता है, ये डुडनम से अटैच होता है। ठीक है, इट इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है किसकी, डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब इसका इमेज देखते हैं, तो ये डुडनम होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है, डुडनम, जुजनम, इलियम। तो ये डुडनम से क्लोज होता है। ठीक है, ये डुडनम से क्लोज होता है और ये हमारा पेंक्रियाज रहा, ये हमारा पेंक्रियाज रहा। ठीक है, पेंक्रियाज रहा और ये क्या हो गया कि पेंक्रियाजिक डक्ट है। ये क्या करता है, पेंक्रियाज जो है वो एंजाइम्स या फिर जो भी हार्मोन्स है उसको क्रिएट करता है और इसी डक्ट के माध्यम से ये डुडनम में आता है। ठीक है, और ये हमारा हो गया बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो कि क्या करता है कि लीवर, इसके ऊपर क्या होता है, लीवर होता है जो कि बाइल को क्रिएट करता है और बाइल डक्ट में स्टोर होता है। और जब भोजन के पाचन के लिए क्या होता है कि ये बाइल डक्ट जो है इस प्रकार से बाइल को सीक्रेट करता है और इस प्रकार से डुडनम से आगे फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो यही होता है हमारा पेंक्रियाज का स्ट्रक्चर। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या है, हमारा लीवर हो गया, लीवर, ये हमारा बाइल डक्ट हो गया और ये हमारा पेंक्रियाज हो गया और ये हमारा हो गया डुडनम। तो ये क्या होता है कि इस प्रकार से
ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज ने जो भी एंजाइम्स क्रिएट किया है तो वो क्या होता है कि इस प्रकार से ये बाइल डक्ट है, ये पेंक्रियाजिक डक्ट के माध्यम से डुोडेनम में आ जाता है और फिर अपना जेजुनम इलियम में आगे चला जाता है। फिर क्या होता है कि लीवर बाइल को क्रिएट करता है, लीवर बाइल को क्रिएट करने के बाद ये बाइल डक्ट में स्टोर होता है और जब ज़रूरी होती है बाइल की तब ये सिक्रेट करता है और भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। फिर आगे देखते हैं कि अब ये पेंक्रियाज का हम लोगों को देख लिया कि ये स्टोमच के पीछे होता है, बट इसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। जिस प्रकार से किसी भी ऑर्गन का एक रीज़न होता है, तो इसका रीज़न क्या है? इपीगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। पेंक्रियाज पाया कहाँ जाएगा? तो इपीगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। अब ये इपीगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कौन सा हो गया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया था, मान लिया जाए कि ये क्या हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन को 9 भागों में विभाजित किया गया था, 1 2 3 6 7 8 9। तो ये हमारा कौन सा होता था? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और ये जो हमारा होता था यही होता था हमारा इपीगैस्ट्रिक रीजन, और ये हमारा हो जाता था लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। तो ये इस प्रकार से हमारा पेंक्रियाज जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हमारे एब्डोमेन में पेंक्रियाज का। ठीक है, फिर देखते हैं पेंक्रियाज प्ले एन इसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द इंजेस्टेड फूड इनटू फ्यूल फॉर बॉडी सेल। पेंक्रियाज क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है कि हमने जो भोजन को ग्रहण किया है उसको ये क्या करता है? ईंधन के रूप में चेंज करने का काम करता है, ताकि हमारा सेल जो है वो उसको ग्रहण कर सके और उसको एनर्जी मिल सके। पेंक्रियाज क्या काम करता है? हमने जो भोजन को लिया है उसको ये क्या करता है? ईंधन के रूप में बदलता है। किसके लिए? ताकि हमारा बॉडी का जो सेल है वो उसको टेक करे और उसको एनर्जी मिले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेंक्रियाज का फंक्शन। फिर आगे क्या लिखा है? इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड प्रोड्यूसिंग बोथ एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन में क्या क्या आ रहा है? पेंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एंडोक्राइन इंसुलिन ग्लूकागन एंड सोमैटोस्टेनिन सिक्रेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है कि ग्लैंड से ही मिलकर बना हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम। तो उसी प्रकार से ये क्या है? पेंक्रियाज जो है वो ग्लैंड है। तो कैसा ग्लैंड है? वो मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का ये मतलब हो जाता है कि एंडोक्राइन भी फंक्शन करेगा और एक्सोक्राइन भी ये फंक्शन करेगा। ठीक है, एंडोक्राइन भी फंक्शन करेगा और एक्सोक्राइन भी फंक्शन करेगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में या फिर पीछे जो भी पढ़ा है तो उसमें बताया क्या गया है कि एंडोक्राइन जो है वो हार्मोन सिक्रेट करता है, हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है? हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए बिना किसी डक्ट के माध्यम से ये क्या करता है कि हार्मोन का सिक्रेशन करता है। दैट मीन्स एंडोक्राइन में क्या हो गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, जो कि बिना किसी डक्ट नली के माध्यम से जो हार्मोन है उसको ब्लड में मिलाकर उसको उत्तेजित करने का काम करता है और फंक्शन दिखाता है। ठीक है, एक्सोक्राइन में क्या होता है कि बहिःस्रावी हो गया, इसमें डक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तब ये हार्मोन्स या एंजाइम्स कुछ भी है वो सिक्रेट हो पाता है, स्रावित हो पाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हो गया क्या कि इसमें मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन कौन सा? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, नो डक्ट और डक्ट यूज वाला ग्लैंड है। तो अब देखते हैं कि ये जो पार्ट है एंडोक्राइन है वो कौन सा पार्ट बनाएगा और एक्सोक्राइन है ये कौन सा पार्ट है इसको बनाएगा। पेंक्रियाज का कौन सा पार्ट्स है जो कि एंडोक्राइन बनाएगा और एक्सोक्राइन कौन सा बनाता है? पेंक्रियाटिक आइलेट्स also known as islets of Langerhans, a special type of cell makes up the endocrine portion of pancreas. Makes endocrine portion of the pancreas. अब ये आ गया कि पेंक्रियाज जो है अग्नाशय वो मिक्स्ड ग्लैंड है, फंक्शन क्या कर रहा है? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो ये क्या हो गया कि स्पेशल टाइप का सेल है जिसको कि क्या बोला जाता है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस।
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कौन सा पोर्शन बनाता है पेंक्रियाज का, तो इंडोक्राइन पोर्शन है वो बनाता है कौन सा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल है पेंक्रियाज का जो कि इंडोक्राइन पोर्शन बनाता है, दैट मीन्स अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण करता है। ठीक है, अब आ गया कि अंतःस्रावी का निर्माण कौन सा करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। अब देखते हैं कि एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है वो कौन सा सेल बनाता है। एसिनर ग्लैंड्स मिक्स अप द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेंक्रियाज, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय द एसिनी। अब ये हो गया कि इंडोक्राइन जो हो गया वो किसने बनाया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल। अब एक्सोक्राइन कौन सा बना रहा है, तो एसिनी सेल जो होता है, एसिनी सेल यही है जो कि एक्सोक्राइन पोर्शन बनाता है, पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पोर्शन वाला जो भाग बनाता है कौन सा बनाता है, एसिनी सेल बनाता है, जो कि क्या करता है उसमें कौन कौन सा आता है, पेंक्रियाजिक एंजाइम्स आ जाता है जो कि सीक्रेट किया जाता है एसिनी सेल के द्वारा। ये हो गया हमारा पेंक्रियाज का एनाटॉमी। अब देखते हैं कि इसमें जैसे हो गया क्या इंडोक्राइन पोर्शन, अब एक्सोक्राइन पोर्शन। तो अब देखते हैं कि इंडोक्राइन में कौन कौन सा आ रहा है और एक्सोक्राइन में कौन कौन सा आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इंडोक्राइन वाला पोर्शन कि वो उसका क्या फंक्शन है, इंडोक्राइन का क्या फंक्शन कर रहा है। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि एक मिस्टेक हो रहा था कि हमारा ये जो बाइल डक्ट है ना, वो ये बाइल डक्ट होता है, बट ये जो इस प्रकार का जो शेप में है इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। लीवर जब भी बाइल को क्रिएट करता है तो वो जो स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, और बाइल डक्ट के माध्यम से वो अपना आगे फॉरवर्ड होता है, जिससे कि जब ज़रूरी हो भोजन को पाचन के लिए तो वो इस प्रकार से इधर से आकर निकलकर और ये डुोडेनम में शामिल हो जाता है बाइल। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं इंडोक्राइन पोर्शन में क्या हो रहा था कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल था जो कि क्या कर रहा था कि इंडोक्राइन पोर्शन था वो बना रहा था। तो इस पोर्शन में क्या होता है वो अब देखते हैं। Islets of Langerhans, special types of cell makes endocrine portion of the pancreas. Insulin beta and glucagon alpha are the secretion of pancreatic islets. These hormones play a significant role in controlling the levels of glucose in the blood. स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया यह जा रहा है कि यह क्या है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल क्या कर रहा है कि इंडोक्राइन पोर्शन बना रहा है किसका, पेंक्रियाज का। इंडोक्राइन पोर्शन दैट मीन्स अंतःस्रावी, इसमें डक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स बिना किसी नली के माध्यम से ये हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब ये हार्मोन कौन कौन सा आया, तो आया कौन सा, इंसुलिन आया, ग्लूकागन आया। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागन आया। ये सब क्या करता है कि इंसुलिन जिसको कि बोला क्या जाता है अल्फा सेल, अल्फा सेल, ग्लूकागन जिसको क्या बोला जाता है बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल बोला जाता है। ये सब हार्मोन्स है जो कि सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा, पेंक्रियाज का जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल है उसके द्वारा ये सब सीक्रेशन किया जाता है। क्यों किया जा सकता है, तो ये सब क्या करता है, कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, दैट मीन्स हमारे ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको ये रेगुलेट दैट मीन्स कंट्रोल करने के लिए ये जो हार्मोन है दो अल्फा और बीटा, बीटा दैट मीन्स इंसुलिन एंड अल्फा दैट मीन्स ग्लूकागन, ये दो क्या है हार्मोन्स है जो कि सिक्रेशन होता है इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज का। ठीक है, क्यों होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये दोनों जो एंजाइम्स, ये दोनों जो हार्मोन्स है वो अहम भूमिका निभाता है किसमें, ब्लड शुगर को कम करने में और कंट्रोल करने में। फिर आगे देखते हैं क्या करता है, दे ऑल्सो सीक्रेट सोमैटोस्टेनिन, जिसको कि क्या बोला जाता है गामा सेल, विच रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब आ गया ये तीसरा सेल
हम लोग पढ़े क्या, अल्फा और बीटा। अब ये तीसरा सेल आ गया हमारा, ये इस प्रकार का गामा सेल। अब ये गामा सेल को क्या बोला जाता है, सोमैटोस्टेनिन बोला जाता है, जो कि क्या करता है, ये सिक्रेशन होता है पेंक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पोर्शन से सिक्रेशन होता है। क्यों होता है, ताकि ये इंसुलिन और ग्लूकागन को इनहेबिट्स, दैट मीन्स बढ़ने से रोके। ये दोनों सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन को बढ़ने से रोकता है, साथ साथ सिक्रेशन करता है किसका, ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका ये सिक्रेशन जो होता है इसी के द्वारा होता है, और रोकता है कौन से, अदर जो भी हार्मोन्स है उसको जो बढ़ रहा है तो उसको ये रोकने का काम करता है कौन, सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हो गया क्या कि पेंक्रियाज में दो पोर्शन आया, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल जो कि बना रहा था एंडोक्राइन पोर्शन, अंतःस्रावी वाला पोर्शन बना रहा था, जो कि बिना किसी नली के माध्यम से हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था। अब हार्मोन्स आ गया कौन कौन सा, आ गया कौन, अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन सेल आ गया जो कि इंडोक्राइन वाला पोर्शन में आता है। अल्फा सेल क्या करता है कि हमारे शरीर में ब्लड लेवल जो होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो इसको इंक्रीज करता है, इंसुलिन जो है वो कम करता है, और सोमैटोस्टेनिन है ये जो क्या करता है, रेगुलेट करता है दोनों को, बढ़ने से रोकता है दोनों को, अल्फा को भी और बीटा को। ठीक है, इसको समझने के लिए शॉर्ट में देखते हैं क्या, कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, दैट मीन्स यह जो पोर्शन है वो 4 प्रकार का सेल से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट अल्फा सेल, सेकेंड बीटा सेल, एंड थर्ड इज गामा, एंड फोर्थ इज एफ सेल। फोर्थ मेंशन इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसका जो रेशियो है बहुत कम है। अल्फा सेल की जो मात्रा होती है वो 20% होती है, सबसे ज़्यादा जो होता है लेवल वो किसका होता है, मात्रा जो होता है वो बीटा सेल का होता है, और गामा सेल का 4% और 1% जो होता है वो एफ सेल का होता है पेंक्रियाज में। ठीक है, अब हम लोग जान रखा क्या कि अल्फा सेल है जिसको कि क्या बोला गया है, ग्लूकागन, वो कितना परसेंट होता है, 20% है। बीटा सेल कितना होता है, 75%। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंसुलिन बोला जाता है। गामा सेल 4% होता है, ये क्या करता है, सोमैटोस्टेनिन होता है। एफ सेल जो कि पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, ये अल्फा सेल रिलीज करता है ग्लूकागन, बीटा सेल रिलीज करता है इंसुलिन, गामा सेल रिलीज करता है सोमैटोस्टेनिन, और एफ सेल है वो रिलीज करता है कौन सा हार्मोन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये हमारे 4 हार्मोन हो गया। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे 4 हार्मोन हो गए। अब ये हार्मोन का फंक्शन देखते हैं क्या करता है कि ग्लूकागन क्या करता है कि हमारे ब्लड में क्या करता है, इंक्रीज करता है, वो हमारे ब्लड में इंक्रीज करता है। ठीक है, इंक्रीज करता है क्या चीज़ का, शुगर लेवल का जो होता है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। कौन सा सेल, ग्लूकागन जो है हमारे ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वो उसको बढ़ाने का काम करता है। वही बीटा सेल जो है जिसको कि बोला जाता है इंसुलिन, वो क्या करता है कि ब्लड लेवल जो होता है, ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल कौन करता है, इंसुलिन करता है। फिर ये हो गया कौन सा, गामा सेल क्या करता है, गामा सेल का कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, सोमैटोस्टेनिन। इसका दूसरा नाम क्या कौन सा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, शॉर्ट में GHRIH। तो ये क्या करता है कि ये दोनों को कंट्रोल करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन। दैट मीन्स क्या होता है कि ये दोनों को कंट्रोल करता है, बढ़ने नहीं देता है, रोकता है, बढ़ने नहीं देता है, रोकता है, दोनों को कंट्रोल करता है। और ये हो गया हमारा कौन सा, 1% होता है एफ सेल,
तो ये होता है पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जो कि हमारे ब्लड लेवल में क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। दैट मीन्स क्या होता है, ये इसको इंक्रीज करवाता है, ये इंक्रीज करवाता है, ठीक है। ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है ब्लड शुगर लेवल को हमारे बॉडी में। अब होता क्या है कि शुगर डिजीज़ हो जाता है। वो कैसे हो गया कि अब हमारा ये जो सेल है इसमें से इंसुलिन जो बीटा सेल है वो डेड कर जाता है, डेड कर गया। तो अब क्या होगा कि ब्लड ग्लूकागन जो है वो क्या होगा कि हमेशा सिक्रेट करते रहेगा, तो ब्लड जो लेवल है वो बढ़ते चला जाएगा, हमेशा बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को कम करने वाला कोई हार्मोन नहीं है। बीटा सेल था वो मर गया, ठीक है। तो अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये जो ब्लड शुगर लेवल है वो तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होता है उसको इंसुलिन जो हार्मोन होता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो दिया जाता है। ये देने से क्या हो गया कि ग्लूकागन जो बढ़ा रहा है तो यहाँ पे अब इंसुलिन चला गया उसके बॉडी में, तो इंसुलिन क्या करेगा, वो उसको रोकेगा, वो इसको रोकेगा, किसको, ब्लड शुगर लेवल को रोकेगा, ठीक है। तो यही था हमारा कौन सा, इंडोक्राइन पोर्शन। अब देखेंगे फिर एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इंडोक्राइन पोर्शन जो बना रहा था वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल, तो एक्सोक्राइन पोर्शन पेंक्रियाज का वो बनाएगा, वो कौन सा सेल बनाएगा, तो एस्नी सेल बनाएगा। तो देखते हैं एक्सोक्राइन पोर्शन में क्या होता है। एस्नी सेल मेक्स अप द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज। द इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ द पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मूव down the pancreatic duct to reach the bile duct. The enzymes are activated only when they enter the duodenum. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या हो रहा है कि एक्सोक्राइन पोर्शन है, तो एक्सोक्राइन पोर्शन है तो ये क्या करेगा कि डक्ट का इस्तेमाल करेगा। तो डक्ट का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये एंजाइम्स का सिक्रेशन कर रहा है। बात यहाँ पे आ रही है एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स को कैसे सिक्रेट करेगा, तो डक्ट के माध्यम से करेगा, तभी तो एक्सोक्राइन पोर्शन कहलाएगा। तो ये क्या होगा कि जब भी इसमें भोजन आएगा, ये क्या डोडनम है, तो स्टोमच के माध्यम से इस प्रकार से भोजन आता है और भोजन आगे डोडनम जुजनम इलियम होते हुए आगे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये क्या हो गया कि यहाँ पे पेंक्रियाट हो गया, जो कि ये क्या है, ग्लैंड है, तो और ये गॉल ब्लैडर है और उसके ऊपर होता है लीवर। तो लीवर क्या करता है कि बाइल को क्रिएट करता है और स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। और ये पेंक्रियाटिक डक्ट है जो कि क्या करेगा कि भोजन के पाचन के लिए एंजाइम्स को क्रिएट करेगा और सिक्रेट करेगा। ये कब करेगा, जब इस डोडनम में भोजन आएगा तभी इस प्रकार से ये जो डक्ट है इसी के माध्यम से क्या हो गया कि इसमें एंजाइम सब आएंगे और ये भोजन सब पचेगा, ठीक है। तो क्या है कि इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ द पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मूव डाउन द पेंक्रियाटिक डक्ट टू रीच द बाइल डक्ट। द एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे एंटर द डोडनम। वह एंजाइम्स तभी एक्टिव होगा कब, जब इसमें डोडनम में आएगा भोजन, तभी ये स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वो अपना स्टार्टिंग करेगा। द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स एंड एसिड इन द डोडनम आर ब्रेक डाउन बाय दीज एंजाइम्स। Bicarbonate is also secreted by exocrine tissue to neutralize the stomach in the duodenum। अब ये क्या हो गया कि इसमें 3 प्रकार का हो रहा है ना, कि जैसे क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन एंड एसिड, ये 4 आ गया। ये सब डोडनम में क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है। दैट मीन्स इसमें इसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। और एसिड को क्या होता है कि न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये सब जो एंजाइम्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होता है एंजाइम्स के द्वारा।
बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाइकार्बोनेट भी सीक्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे क्या कि स्टोमच में जो होता है कि वो न्यूट्रलाइज किया जाता है, एसिडिक होता है। स्टोमच से जो हमारा एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है तो वो एसिडिक होता है। तो इसको टिश्यू जो होता है, ये जो टिश्यू होता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन किया जाता है, ताकि जो हमारा, नहीं तो क्या हो गया कि अगर एसिड में ज़्यादा एसिड ही बढ़ते चला जाएगा हमारे स्टोमच में तो क्या हो गया कि हमें अल्सर नामक बीमारी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या हो गया कि एसिड का, बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन होता है, ताकि वो क्या हो कि एसिड का जो मात्रा है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो यही है हमारा पेंक्रियाटिक का एक्सोक्राइन पोर्शन। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स का एंजाइम्स के द्वारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि फैट को कौन सा ब्रेक डाउन करेगा, कार्बोहाइड्रेट को कौन ब्रेक डाउन करेगा और प्रोटीन को कौन ब्रेक डाउन करेगा। तो फैट को जो ब्रेक डाउन करेगा वो कौन सा करेगा, लाइपेज क्या हो गया, एंजाइम्स हो गया जो कि फैट को पचाने में मदद करता है। वही कार्बन को कौन पचाता है, तो एमाइलेज एंजाइम्स है वो पचाने में हेल्प करता है। उसी प्रकार प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को पचाता कौन है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये पचाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पूर्ण रूप से पेंक्रियाज देखा। पेंक्रियाज में 2 पोर्शन आया, ये मिक्स्ड ग्लैंड है तो मिक्स्ड ग्लैंड में 2 पोर्शन आया, एक आ गया एंडोक्राइन, एक आ गया एक्सोक्राइन। ठीक है, तो हम लोगों ने पेंक्रियाज को पूर्ण रूप से पढ़ लिया। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे किसी अन्य ग्लैंड को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।